अब मैं जाता हूँ, बैठूँगा नहीं मैं 1 मिनट ठहरने का नहीं, तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करनी थी। खुदा हाफ़िज़, ये कहकर नहायत मोहब्बत से मुसाफ़ा करते हैं और अपने ही जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबाते हैं कि उँगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलावा हद रहा। अपने साथ मेरे कुल ख़यालात को भी ले जाते हैं, ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे, ताहम अगर वो घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता। मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करती हैं, ताहम मैं इन्हें छोड़ दूँगा। हाँ, छोड़ दूँगा अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े तो। मुसन्निफ़ जो हैं वो कहते हैं कि उनका दोस्त जो है वो आता है और उनके जाते हुए उनके हाथ को मुसाफ़ा करते हुए ऐसे ज़ोर से दबाता है कि उनके हाथों में दर्द होने लगता है और वो दोबारा लिखने की कोशिश नहीं कर सकते और वो लिख नहीं सकते और उनके जो ख़यालात होते हैं वो भी उनके साथ ही चले जाते हैं और वो लिखने की कोशिश करने के बावजूद लिख नहीं सकते और वो चाहते हैं कि वो ऐसे दोस्त को छोड़ दें अगरचे उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख हो। और लीजिए दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और दिन रात इन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। कभी मिलने आते हैं तो तीसरे तीसरे पहर के करीब आते हैं जब मैं काम से फ़ारिग हो चुकता हूँ, लेकिन इस कदर थका होता हूँ कि जी चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर ख़ामोश पड़ा रहूँ, मगर तहसीन आए हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूँ मगर वो मज़मून से बाहर नहीं निकलते। जो है उनके जो दूसरे दोस्त हैं मोहम्मद तहसीन हैं और वो हमेशा जब भी आते हैं उस वक़्त आते हैं जब वो मुसन्निफ़ जो है अपने काम से फ्री हो जाता है, लेकिन वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और जब भी वो आते हैं उनके पास जो है अपने बीवी बच्चों की बीमारी के अलावा कोई और बात नहीं होती। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ, बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मंझली लड़की खाँसी में मुब्तला हो गई। अगर मैं पॉलिटिक्स यानी लिटरेचर के मुतालिक गुफ्तगू को शुरू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माज़रत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अखबार पढूँ। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लाते हैं और हर एक से बार-बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी-कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का ज़िक्र करते हैं। यानी इनके जो दोस्त हैं वो किसी और मौज़ू पर कोई गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते। वो जब भी बात करते हैं सिर्फ़ अपने घर वालों की, अपनी बीवी बच्चों की बीमारी की बात करते हैं। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज़ दोस्त हैं, यानी उनके एक दोस्त हैं, वकील हैं, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक के मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत तारीफ़ी इस हालत में जब उन्होंने मुकदमा जीता हो और कोई मज़मून नहीं, मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्त हैं। दोस्तों के मैं जो है वो उनके जो दोस्त हैं वो या तो जज की बुराई करते रहते हैं या उनकी अच्छाई बयान करते रहते हैं, तारीफ़ करते रहते हैं। उसके बाद है दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकर खां साहब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा तो उनके जो ख़ुसूसी दोस्त हैं वो हैं शाकर खां साहब। उनका ज़िक्र भी वो ख़ुसूसियत से करेंगे क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फ़रमाते हैं। शाकर खां साहब मौजूआ सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में निहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इन्हें इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ़ पैदा करने का। इनका ख़्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी-सी कदर करना इम्रा के शान है। एक मर्तबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत ही इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए, ये कहकर कि शहर में दिन-रात शोर-ओ-शगम रहता है, यहाँ देहात में कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबो-हवा भी होगी और वहाँ मजमूई नगारी भी ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते रास्ता कराया है, जिसमें पढ़ने-लिखने का सब सामान जो है वो मुहैया है। थोड़े ही दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो। तो ये उनके जो दोस्त हैं ये शायरों अदीबों से तारुफ़ जो है वो करवाने में बहुत खुश रहते हैं अपना और ऐसे लोगों से मिलना-मिलाना उनको बहुत पसंद है शाकर खां साहब को और वो मुसन्निफ़ को जो है वो अपने साथ सलीमपुर ले जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए कि वो उनके पास रहें और शहर की जो शोर-गुल की ज़िंदगी है, शोर से भरी हुई शोर-शराबे से उसे थोड़े दिनों तक आज़ाद रहें और अच्छे से लिख सकें। तो मैं ऐसे मोहब्बत आमेज़ इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था? मुख्तसर सा सामान पढ़ने-लिखने का लेकर मैं इनके साथ हो लिया। एडिटर मार्फ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में उनकी खिदमत में एक मज़मून भेजूँगा। शाकर साहब की कोठी पर पहुँचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। इसकी खिड़की बाएँ बाग की तरफ खुलती थी, यानी पीछे वाले बाग की तरफ खुलती थी और एक निहायत ही दिलफ़रेब नेचुरल मंज़र जो है मेरी आँखों के सामने होता था। सुबह को मैं नीचे नाश्ते की गरज से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इज़रार होने लगा कि हैं, कहीं ऐसा गज़ब ना करना कि आज ही से
काम शुरू कर दो, अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो और आज का दिन तो ख़ास इस काबिल है कि इसी का लुत्फ़ उठाने में गुज़ारा जाए। तो मुसन्निफ़ जो है अपने कमरे में जाते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं, तो उनकी जो खिड़की होती है वो बाग की तरफ खुलती है। सुबह जब वो नाश्ता करके जो है वो दोबारा कमरे में जाने लगते हैं, तो सब उन्हें इसरार करके रोक लेते हैं और आज के दिन जो है वो काम करने से मना करते हैं। उसके बाद है, चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे, फिर वहाँ से 2 मील पर अहमदनगर है, आपको वहाँ के रईस राजा तालिब अली से मिलवाएँगे। तो मेरा माथा वहीं ठनका। तो जो उनके दोस्त हैं शाकिर खान साहब, वो उनको अपने दोस्त से अहमदनगर में ले जाकर अपने दोस्त रईस से मिलाना चाहते हैं, तालिब अली से। तो वहीं पर मेरा माथा ठनका, अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम। खैर सैकड़ों हीले हवालों से इस वक़्त तो मैं बच गया। मेरे मेज़बान जो हैं मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए, मगर मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया जिस अनका यानी एक सुई की तलाश में मैं सरगर्दा था, मुझे यहाँ भी ना मिलेगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और इस वक़्त ज़रा गौर से इसके मेज़ को देखा, जो मेरे लिखने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर निहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर एक कतरा गिराना गुनाह कबीरा से काम ना होगा। चांदी की दवात में स्याही देखता हूँ तो सूखी, अंग्रेज़ी कलम निहायत कीमती और नायाब, मगर अक्सर में निब नदार यानी निब मौजूद नहीं था। जाज़िब कागज़, एक मखमली जिल्द की किताब, मगर लिखने के लिए कागज़ का पता नहीं। इस तरह बहुत सा आले दर्जे का बेशकीमत सामान, मगर अक्सर इसमें से मेरे काम का नहीं था। चीज़ें ज़रूरत की थी, जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मौजूद नहीं थी। आखिरकार मैंने अपना ही वही पुराना सामान निकाला, मगर मुफीद बक्स और अपनी मामूली दवात और कलम, जिससे जो है अब तक मैं निहायत ईमानदार से जिसने मदद की थी मेरी, और अब मेरे पुराने ख़यालात को तेज़ी से कब से कागज़ में बंद किया था, निकाला और लिखना शुरू कर दिया।